हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम घटना चक्र पूर्वावलोकन में दिए गए बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस आरओ यारो के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। हमने यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स का यूज़ किया है। आप चाहेंगे तो इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बौद्ध धर्म को कंप्लीट करने में 3 से 4 वीडियोज़ लगेंगी। अगर आप इन 3 से 4 वीडियोज़ को देख लेते हैं तो पूर्वावलोकन पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को समझ लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम इनके गोत्र का नाम है। इनका मूल नाम यानी कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन तथा माता का नाम महामाया था। बुद्ध जब बड़े हो जाते हैं तो अपने सारथी के साथ ये सैर पे जाते हैं, तो आगे इन्हें 4 दृश्य दिखाई देते हैं। इनके क्रम को भी याद रखना है, क्योंकि क्रम भी किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, फिर एक बीमार व्यक्ति को, फिर एक मृत व्यक्ति को, फिर एक सन्यासी को। इनको देखने के बाद इनके मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है और ये 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ देते हैं। इसी को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार यूपी पीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। गौतम बुद्ध जब मल्लगढ़ राज्य की राजधानी पावा जाते हैं तो वहाँ पर भोजन के उपरांत उनकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर वो मल्लगढ़ राज्य की दूसरी राजधानी कुशीनारा चले जाते हैं और वहाँ पर अंतिम उपदेश सुभद्द को देते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना जो सबसे पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया था, और सारनाथ में भी ये हरिण वन, जिसको हम मृगदाव भी कहते हैं, यहाँ पर दिया था। और इसी का चित्रण भारतीय कला में जो है किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी प्रथम उपदेश की घटना को मृग सहित चक्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सही मिलान करना है और ये क्वेश्चन भी पीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे चिन्ह दिया गया है बुद्ध से संबंधित और यहाँ पे उसके अर्थ को बताना है। तो जन्म को जो है वो कमल से दिखाया जाता है। प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महाबोधि जो है इसे बोधि वृक्ष से समझा जा सकता है। और गृह त्याग की जो घटना थी उसको घोड़े से प्रदर्शित किया गया है बौद्ध धर्म में। तो इसका सही मैचिंग ये होगा। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताना है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि बुद्ध के जो सर्वाधिक शिष्य थे वो कौशल राज्य में बनते हैं और कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में ही वो सर्वाधिक उपदेश को देते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सा पवित्र बौद्ध स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर है बोध गया। यहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ये फल्गु नदी, आज इसको हम फल्गु नदी कहते हैं, फल्गु नदी जो कि पहले निरंजना नदी कही जाती थी, उसके तट पर स्थित है। तो दोस्तों, आज हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए। अब आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।